गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विथ आरपी। और आप सब लोग कैसे हैं? कल हम 4 का ए का 8वां नंबर सवाल पूरे इसमें लास्ट सवाल तक कर लिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं आज 4 का बी। 4 का बी में सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला इसमें दिया हुआ है, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। पहला है x-7 का होल क्यूब। पहले का पहला x-7 का होल क्यूब। पहले सवाल का पहला नंबर x-7 का होल क्यूब ये दिया हुआ है। अब देखो, हम इसके पहले वाले प्रश्नावली में पढ़े हैं a प्लस बी का होल क्यूब। अब हमारा दिया हुआ है माइनस में, तो बस जहाँ वहाँ प्लस था यहाँ हर जगह माइनस हो जाएगा। इसका सूत्र रहेगा a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। पिछला सूत्र हमारा क्या था? प्लस में। अब देखो, a बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है? 7 और b बराबर क्या दिया हो? a बराबर दिया हुआ है x, b बराबर दिया हुआ है 7। बस उठा के सूत्र में रख देना है। जहाँ a है वहाँ क्या रखना है? x। x क्यूब लगा देंगे। b के जगह क्या है? 7, तो 7 का क्यूब माइनस 3 गुणे a के जगह x, b के जगह 7, फिर a के जगह 7, a के जगह x, b के जगह 7। अब x घाते 3, तो x घाते 3 वही रहेगा। 7 के घाते 3, 7 के घाते 3 मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार, तो 7 में 7 का 7 सते 49, 49 में 7 का गुणा करेंगे तो 343। तो ये हमारा आएगा क्या? 343। 7 में 3 का गुणा करेंगे 7 त्रिक 21। यक्स लगा है, यक्स लगा देंगे, फिर यक्स माइनस 7। अब देखो, इसे सेम टू सेम उतार लेंगे। अब इसे 21 यक्स का अंदर गुणा, तो 21 यक्स गुणे यक्स, माइनस में माइनस का जब गुणा होगा प्लस 21 यक्स गुणे 7 यक्स क्यूब माइनस 343 माइनस गुणा कर दो 21 यक्स, यक्स 2 बार है, यक्स स्क्वायर प्लस 21 में 7 का गुणा करेंगे, 21 सत्ते 147 यक्स है, यक्स लगा देंगे। यक्स घाते 3 वैसे उतार ले, 343 माइनस अब हमें इसे लिखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम सबसे बड़ी घात क्या है? यक्स घाते 3, फिर हमारा क्या है? घात 2, फिर घात 1, फिर घात जिसमें कुछ नहीं दिया, तो 3 के बाद क्या लिखेंगे? घात 2, फिर घात 1 वाला, फिर माइनस का 343। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले जरूर पहुंचे। अब हम सवाल नंबर दूसरा इसी का 2 माइनस वाई का होल क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे।
जिसको ना समझ में आए वो कमेंट में ज़रूर लिखे, हम पुनः प्रयास करेंगे समझाने का। सवाल नंबर दूसरा हमारा इसी का है, 2 माइनस वाई का होल क्यूब, 2 माइनस वाई का होल क्यूब। बस इसमें भी वही सूत्र लगेगा, सूत्र हमारा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जो पीछे उसमें लगा था वही सूत्र हमारा इसमें भी लगेगा। अब ए बराबर क्या दिया हुआ है 2 और बी बराबर क्या दिया हुआ है y। बस इस सूत्र में उठा करके रख देना है हमें। ए की जगह क्या दिया हुआ है 2, तो घात 3 लगा है 3 लगा दो, माइनस बी की जगह क्या दिया हुआ है y घात 3 माइनस 3 गुणे ए की जगह क्या दिया है 2, बी के स्थान पे क्या दिया है y, फिर ए की वैल्यू क्या दिया है 2 और बी की वैल्यू क्या दिया है y। अब 2 की घात 3, जैसे हम पिछले उसमें गुणा करके निकाले थे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 वाई क्यूब माइनस 3 दूना 6 वाई, 2 माइनस वाई 8 माइनस वाई, इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे, अंदर गुणा करेंगे 6 वाई का करेंगे हम 2 में, फिर एक बार माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6 वाई का करेंगे वाई में, 8 माइनस वाई घात 3, 6 का इसमें 6 दूना 12 वाई प्लस 6 वाई 2 बार है तो वाई स्क्वायर। अब हम लिखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है वाई घाते 3, तो माइनस वाई घाते 3, फिर घात 2 वाली प्लस 6 वाई घाते 2, फिर माइनस 12 वाई, फिर लास्ट में प्लस का 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब हम अगला नंबर सवाल लगाने जा रहे हैं, इसी का तीसरा। सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा क्या दिया है 3p माइनस 1/4 क्यू, 3p माइनस 1/4 क्यूब का होल क्यूब। ए, अब देखो ए के स्थान पर यहाँ क्या दिया है ए बराबर 3p, बी बराबर क्या दिया हुआ है 1/4 क्यू। बस यहाँ उठा के रख देना है, ए की जगह 3p पूरे का होल क्यूब माइनस बी की जगह क्या दिया 1/4 क्यूब पूरे का होल क्यूब माइनस 3 गुणे ए की जगह 3p, बी की जगह 1/4 क्यूब, ए की जगह 3p माइनस बी की जगह 1/4 क्यूब। तीन की घाते 3 का मान
27 p के घाते 3, 1 के घाते 3 का मान 1 ही होगा, 4 के घाते 3 का मान 64 q के घाते 3 माइनस इसे गुणा कर 3 त्रिका 9, ऊपर p है p बटे 4 q 3p माइनस 1 बटे 4 q। 27 p के घाते 3, इसे सेम टू सेम उतार लेंगे, इसका अंदर गुणा कर देंगे 9 में, 9p बटे 4q का गुणा करेंगे 3p में, फिर माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9p बटे 4q का गुणा करेंगे 1 बटे 4q में। एक बार ये जो दिया रहता है इसका एक बार इसके साथ गुणा होता है, एक बार इसके साथ गुणा होता है। 27 p के घाते 3, 1 बटे 64 q के घाते 3 माइनस गुणा करेंगे 9 में 3 का तो 9 3 27 p का गुणा हो जाएगा तो p स्क्वायर, नीचे हर में कुछ नहीं है तो 4q वैसे लगा देंगे, प्लस इसका गुणा करेंगे 9 1 कम 9 p, नीचे 4 चौको 16q स्क्वायर। अब ये तो पहले से ही और वही क्रम में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्व करने जा रहे हैं। सूत्र सब में वही लगेगा, इसीलिए हम सूत्र को नहीं रेस कर रहे हैं। चौथा हमारा दिया हुआ है 4 माइनस 1 बटे 3y, 4 माइनस 1 बटे 3y का होल क्यूब। ये बराबर क्या दिया हुआ है 4, b बराबर क्या दिया हुआ है 1 बटे 3y, बस सूत्र में उठा के रख देंगे। ए की जगह क्या दिया है 4 के घाते 3 माइनस b की जगह 1 बटे 3y पूरे का होल क्यूब माइनस 3 गुणे ए का मान क्या दिया हुआ है 4, b का मान क्या दिया हुआ है 1 बटे 3y, फिर ए की जगह क्या दिया हुआ है 4, b की जगह 1 बटे 3y। अब 4 के घाते 3 का मान 64, 1 के घाते 3 का मान 1, 3 के घाते 3 का मान 27, y के घाते 3 का मान y के घाते 3, 3 ऊपर 3 नीचे कैंसिल, तो ये 4 एकन्नम 4 और नीचे क्या बचा y, 4 माइनस 1 बटे 3y, 64 माइनस 1 बटे 27 y घाते 3 माइनस 4y, अब अंदर क्या करेंगे हम गुणा करेंगे
4 बटे वाई का गुणा करेंगे 4 में, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 बटे वाई का गुणा करेंगे 1/3 वाई से। 64 माइनस 1/27 वाई घाते 3, 4 चौको 16 बटे वाई प्लस 4 एकन्नम 4, 3 एकम 3, वाई में वाई का गुणा हो जाएगा वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी सही है, या इसको जो है सबसे बड़ी घात इसमें क्या है 3, 1/27 वाई घाते 3 माइनस का है माइनस, फिर घात 2 वाला प्लस 4/3 वाई स्क्वायर, फिर माइनस का 16 बटे वाई लास्ट में जिसमें वाई नहीं लगा है, प्लस का 64। यहाँ भी सही था, अगर वहाँ भी छोड़ देंगे वो भी सही है, ये भी सही है। चौथा नंबर हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 5वां इसी में। मिट दें, इसे नोट कर लो। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और शेयर भी करते रहिए वीडियो, ताकि आपके मित्र लोग भी पढ़ सकें। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशनल मिले कि हम आपके लिए अगला वीडियो फिर से बनाएं। अब हम 5वां नंबर पहले का 5वां नंबर क्या दिया है 7x माइनस 3y का होल क्यूब। 7x माइनस 3y का होल क्यूब। अब देखो a बराबर क्या दिया हुआ है 7x, तो a बराबर 7x, b बराबर क्या दिया हुआ है 3y, बस उठा के सूत्र में रख देना है। a क्यूब a की जगह 7x का होल क्यूब कर देंगे, माइनस b क्यूब की जगह 3y का होल क्यूब, माइनस 3 गुणे a की जगह 7x, b की जगह 3y, a की जगह 7x, b की जगह 3y। बस हम कुछ नहीं करते हैं, इस सूत्र में जो a स्थान पर दिया है b के स्थान पर जो दिया है, इस सूत्र में उठा के हम सीधे रख देते हैं यहाँ पर। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। सूत्र सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि सूत्र याद रहेगा तभी आप लोग इसे आगे लगा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपका काम है कि सूत्र याद करो। सूत्र याद रहेगा तो इसके बाद इससे इसकी तुलना करो। तुलना करने के बाद जो a की वैल्यू दिया है, फिर जो b की वैल्यू दिया है, उसे उठा करके इसमें रख देना है। बस रखने के बाद क्या करना है, गुणा कर लेना है। जैसे 7 की घाते 3, तो 7 की घाते 3 का मान कितना होता है 343, x की घाते 3, x की घाते 3 वैसे लगा देंगे। 3 की घाते 3 का मान क्या होता है 27 होता है, y की घाते 3, y की घाते 3 वैसे लगा दो। अब इसमें गुणा कर देते हैं। 3 में 7 का 3 सते 21, 21 तिक्का 63,
यक्स यक्स में वाई का क्या होगा, यक्स वाई हो जाएगा। बस अगले वाले को सेम टू सेम उतार लो। अब हमें क्या करना है, 343 यक्स क्यूब, इसको सेम टू सेम हमें उतार लेना है। अब 63 यक्स वाई का अंदर हम गुणा करेंगे, ठीक। 63 यक्स वाई का एक बार 7 यक्स के साथ गुणा होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 63 यक्स वाई गुणे क्या होगा 3 वाई। 343 यक्स क्यूब 27 वाई क्यूब, गुणा कर दो 7 का 7 3 21 की, 1 हासिल 2 7 6 42 2 44, यक्स यक्स 2 बार है तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई केवल 1 बार है तो वाई वैसे लग जाएगा, प्लस इसमें गुणा करो 3 त्रिक 9 6 त्रिक 18, यक्स यक्स 1 बार है तो यक्स वैसे लग जाए, वाई वाई में गुणा होगा वाई का तो वाई स्क्वायर। अभी ऑलरेडी पहले से ही अवरोही क्रम में है, यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जहाँ न समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर वो करिए। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5वां। अब हम आते हैं सवाल नंबर 6वें की तरफ। अब हम सवाल नंबर 6वें में आते हैं। सवाल नंबर 6वां क्या दिया हुआ है, 8 - 2x का 8 - 2a का होल क्यूब, 8 - 2a का होल क्यूब। इससे भी इसकी तुलना करते हैं तो a बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 8, b बराबर क्या दिया हुआ है 2a, बस यहाँ उठा के रख दें। a की जगह 8 है, 8 घात 3 लगी है 3 लगा देंगे। b की जगह क्या दिया है 2a का होल क्यूब माइनस 3 गुणे a की जगह 8, b की जगह 2a, a की जगह 8 माइनस b की जगह 2a। 8 के घाते 3 का मान 512, 2 के घाते 3 का मान 8, a क्यूब 3 में 8 का 3 8 24, 24 दूना 48 a, फिर 8 माइनस 2a, 512 को वैसे उतार लेंगे। 8 a के घाते 3, इसमें अब 48 a का गुणा कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 48 a गुणे 2a। 512 माइनस 8 a क्यूब माइनस 8 का गुणा कर दो, 8 8 64 हासिल 6, 8 चौक 32 6
38 ए लगा है, ए लगा दो, प्लस 48 दूना 96, ए 2 बार है तो ए के घाते 2। आप देखो ये -8 ए है, -8 ए सबसे बड़ी घात ए है, पहले इसे लिख देंगे। फिर घात 2 वाला क्या है 96 ए स्क्वायर, फिर घाते माइनस का 384 माइनस का 384 ए, फिर प्लस का 512। यही हमारा क्या हो गया आंसर। पहले के सभी पार्ट हो गए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। पहले के सभी पार्ट हो गए। नोट कर लो। अब हम सवाल नंबर दूसरा लगाने जा रहे हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दूसरा सवाल है x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x - 1/x का मान क्या दिया है 24/5। अब देखो कल इस प्रकार का सवाल हम पढ़ाए थे लेकिन वो प्लस में था, ये सब केवल माइनस में है बस, बाकी है वही। तब इस पे हम इस सूत्र से भी कर सकते थे, बाकी हम एक इस पे दूसरा सूत्र भी लगा के कर सकते हैं। दूसरा सूत्र क्या है, इसी का पक्षांतर करके बनाया गया है, बाकी है वही। तो हमें ज्ञात करना है x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करना है। ये जहाँ लगा रहे इसका मतलब इसका मान हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। और हमें दिया क्या गया है x - 1/x बराबर 24/5, ये हमें दिया गया है सवाल में। अब देखो इसके लिए हमारा एक अलग सूत्र होता है a³ - b³, ये भी सूत्र ही है। क्या होता है a - b का होल क्यूब प्लस का 3ab और a - a की जगह क्या दिया हुआ है x दिया है, b की जगह 1/x, तो a बराबर x और b बराबर 1/x बस उठा के रख देंगे। a की जगह x³ b की जगह 1/x³, a की जगह क्या रखेंगे x, b की जगह 1/x, पूरे घात 3 लगी है 3 लगा देंगे, प्लस 3 गुणे a की जगह क्या है x, b की जगह 1/x, a की जगह x, b की जगह 1/x। देखो इसका तो मान ही ज्ञात करना है तो इसे बार बार नहीं लिखेंगे। x - 1/x कितना दिया 24/5 पूरे का होल क्यूब प्लस ऊपर x नीचे x कैंसिल, 3 हो जाएगा इधर
यक्स माइनस 1/x, इसकी वैल्यू कितना दिया है 24/5। 24 के खाते 3 का मान, 24 के खाते 3 का मान हमें निकालना होगा 24 गुणे 24 गुणे 24। ठीक, तो 24 में जब 24 का गुणा होता है तो ये हो जाता है हमारा 576। 576 में 24 का गुणा करना है। 6 चौको 24, 7 चौक 28, 2 30, 5 चौक 20, 3 23, 2 का करो 2 6 12, 2 7 14, 1 15, 2 5 10 1 11, जोड़ लो 4 2 5 3 8 2 1 13,824। तो इसका आएगा हमारा 13,824। 5 के घाते 3 का मान 125, गुणा कर दो 24 त्याई 72/5, दोनों का क्या करेंगे लासा। 125 और 5 का लासा लेंगे तो 125, इसका भाग देंगे 125 में 125 का, एक बार एक में इसका गुणा होगा तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, प्लस 5 का भाग जब इसमें देंगे तो 25 बार, 25 का 72 में गुणा, 72 का 25 में, 25 दूना 50 की 0 हासिल 5, 25 सत्ते 175 और 5 जोड़ दे तो 180। ये हमारा क्या हो जाएगा 1800। अब इसमें हम 1800 जोड़ देंगे, 4 2 8 8 16 3 4 1 5 15,624। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 15,624। 15,624/125, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लो। इसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। ये सवाल थोड़ा लंबा भी है। नोट कर लो। बाकी अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर तीसरे पे। सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा क्या दिया हुआ है, x² + 1/x², x² + 1/x² बराबर दिया है 82/9।
82/9 तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है x² + 1/x², ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें एक सूत्र होता है a² + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। अब इसमें पहले ये वाला सूत्र लगेगा, फिर दूसरा सूत्र लगेगा जो सब में लगता आ रहा है। अब देखो एक की जगह x है, b की जगह 1/x है, तो बस उठा के यहाँ रखना है। a बराबर x और b बराबर 1/x, तो यहाँ x² प्लस b की जगह 1/x², a की जगह x, b की जगह 1/x, वर्ग लगा है, वर्ग लगा दे, प्लस 2 गुणे a की जगह x, b की जगह 1/x, x² + 1/x² की वैल्यू क्या दी है 82/9, x - 1/x का होल स्क्वायर, x - 1/x का होल स्क्वायर। अब x ऊपर x नीचे कट जाएगा, प्लस का 2। अब देखो प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2, तो 82/9 पहले वैसे निकाल लेंगे, प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 इधर, क्या है x - 1/x का होल स्क्वायर, इसके बटे 1 कर लेंगे, 9 और 1 का लासा लेंगे, 9 आएगा, 9 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा 1 बार, 1 का भाग 9 का भाग में 9 में तो 1 बार, 1 का 82 में गुणा होगा तो 82, 1 का भाग 9 में 9 बार, 9 में 2 का गुणा, 9 दून 18, x - 1/x का होल स्क्वायर। अब 82 में से 18 गया, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 1 गया 6/9, x - 1/x का होल स्क्वायर। आप देखो ये वर्ग है, ये वर्ग में बना है, तो इसे भी हम वर्ग बना सकते हैं। कितने का वर्ग होता है 8, और नीचे वाला 3 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 8/3 पूरे का होल स्क्वायर। दोनों वर्ग बन सकते हैं, x - 1/x का होल स्क्वायर। अब देखो वर्ग से दोनों साइड वर्ग वर्ग है, कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या है 8/3 बराबर इधर क्या बचा x - 1/x। तो हमें यहाँ से अभी निकल आया x - 1/x की वैल्यू। यहाँ तक अब नोट कर लो, आगे बताने के लिए इसका थोड़ा हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, तब आगे बता पाएंगे। देखो यहाँ जो लास्ट में निकला है इसको अब हमें ध्यान देना है। हमें निकला है x - 1/x बराबर 8/3। तो यहाँ से आगे मेट करके हम आपको आगे अब बता रहे हैं। यहाँ क्या निकला था x - 1/x बराबर 8/3, ये भी हम निकाले हैं पिछले उसमें। अब हमें ये पता हो गया इसका मान निकालना है, तो सीधे सूत्र a³ माइनस b³ बराबर होता है a - b का होल क्यूब प्लस का 3ab इंटू a - b। a की जगह हमें देखो इसका मान निकालना है ना, तो x b की जगह 1/x³, a की जगह क्या रखेंगे x, b की जगह 1/x,
यक्स पूरे का होल क्यूब प्लस 3 गुणे ए के जगह यक्स, बी के जगह 1/x, फिर ए के जगह यक्स, बी के जगह 1/x। यक्स माइनस 1/x कितना निकालें? 8/3 पूरे का होल क्यूब प्लस 3 गुणे यक्स से यक्स कैंसिल, यक्स माइनस 1/x क्या दिया है? 8/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। 8 की घाते 3 का मान 8 64 8 512, 3 की घाते 3 का मान 27 प्लस 8, इसके बटे कुछ नहीं, बटे 1 लगा लेंगे। 27 और 1 का लाशा 27, 27 का भाग देंगे तो एक बार, 1 में 512 का गुणा 512, 1 का भाग 27 में 27 बार, 27 में 8 का गुणा, 8 से 56 की 6 हासिल 5, 8 दूना 16, 16 5 21, 6 2 8, 1 1 2 5 2 7, फिर ये 27, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। सवाल थोड़ा लंबा था, जहाँ ना समझ में आए बताइएगा, फिर से बता देंगे। अब हमारा आता है सवाल नंबर 4। नोट कर लो इसे। सवाल नंबर 3 हो गया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में दिया निम्नांकित के मान सर्वसमीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान सर्वसमीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारा पहला नंबर है 98 का क्यूब। हमें 98 का क्यूब निकालना है, वो भी सर्वसमीकरण की सहायता से। तो 98 किसके आसपास है? 100 के 100 के पास है, 100 से कितना कम है? 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2 पूरे का होल क्यूब। देखो 100 में से 2 घटा देंगे तो आएगा 98 ही, ठीक। अब यहाँ सूत्र लगा दे, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। देखो इस फॉर्म में ये पूरा बना हुआ है, इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो a बराबर क्या दिया हुआ है, लिख लो पहले। a बराबर क्या दिया है? 100, और b बराबर क्या दिया हुआ है? 2। बस यहाँ उठा के रख दो, a की जगह 100 कर दो, b की जगह 2, 2 के घाते 3 माइनस 3 गुणे a की जगह क्या दिया हुआ है? 100 गुणे b की जगह 2, फिर a की जगह 100 माइनस b की जगह 2। 100 के घाते 3, तो 1 के घाते 3 का मान 1 होगा, और 2 जीरो है, 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6 जीरो। 2 के घाते 3 का मान 8, 3 दूना 6, 6 में 100 का गुणा होगा तो 600 गुणे 100 में 2 का 100 में से 2 जाएगा 98।
10 लाख है हमारा, 10 लाख, इसको सेम टू सेम उतार लेना है, -8, इसे गुणा कर दो, 2 जीरो लगा है, 2 जीरो पहले लास्ट में लगा दो, 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 नैया 54, 54 4 58। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस हैं, तो जिनका चिन्ह एक तरह होता है उनको जोड़ लेते हैं, तो इसे हम पहले सेम टू सेम उतार लेंगे और इसमें इसे जोड़ेंगे, तो ये 58,808, ये लास्ट में 8 जुड़ जाएगा। अब देखो 10 लाख में से 58,808 घटा देंगे, घटा लो, 10 में से 8 गया 2, 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 5 गया 4, फिर 9 बचा, 9 वैसे डाल देते, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पहला हो गया, दूसरा अब लगाना है, तीसरा है। अब हम चौथे का दूसरा नंबर लगाने जा रहे हैं। ये दशमलव में दिया हुआ है। दशमलव और भिन्न बटे में जहाँ सवाल आ जाता है बच्चों को काफ़ी दिक्कत महसूस होती है, जो कि महसूस नहीं करना चाहिए। सब वैसे ही तरीके वही होते हैं, बस थोड़ा बहुत जिसे दशमलव बेसिक जानकारी है उसके लिए दिक्कत नहीं होती। चौथे का दूसरा क्या दिया हुआ है, 9.9 का क्यूब निकालना है, 9.9 का क्यूब निकालना है। तो अब ये देखो 9.9 किसके नज़दीक है, 10 के, तो 10 से कितना कम है ये, 10 से ये कम है हमारा 0.1। अगर 10 में से 0.1 घटा देंगे 9.9 आएगा। बस अब यहाँ पर सूत्र लगा दो, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a बराबर क्या दिया हुआ है 10, b बराबर क्या दिया हुआ है 0.1। बस यहाँ उठा के रख देंगे, a की जगह 10 के घाते 3 माइनस b की जगह 0.1 का क्यूब माइनस 3 गुणे a की जगह 10 गुणे b की जगह 0.1। फिर ये क्या हो जाएगा, a की जगह 10 b की जगह 0.1। तो 10 के घाते 3 का मान 1000 माइनस, अब देखो 0.1, 1 के घाते 3 का मान कितना होता है 1 होता है। इसमें कितने वो हैं, क्यूब निकालना है ना, तो 0.3 अंक के बाद लगेगा, 0 0 0 ये आएगा। देखो कैसे आया है, ये इसे समझा रहे हैं, 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1, घात 3 का मतलब यही होता है 3 बार गुणा करना, ठीक है। तो 1 में 1 का 1 एक अन्नम 1, 1 एक अन्नम 1। अब दशमलव देखो कितने, 1 2 3 ठो है ना, तो यहाँ 0.3 अंक लगाएंगे, 1 कम पड़ रहा है तो 0 लगा दो, 2 3, तो यह आएगा 0.001 माइनस। अब देखो जब 10 का हमारा 0.1 के साथ गुणा होगा तो दशमलव क्या होगा, हट जाएगा,
तो ये केवल 1 हो जाएगा। तो 3 का 1 में गुणा होगा तो 3। ये कैसे आया, समझ में आया ना। जब हमारा 10 का इसमें गुणा करेंगे 10 का 0.1 में, तो 10 एकन्नम 10 होगा, 1 अंक का दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा। तो केवल 1 ही तो आया, दशमलव के बाद 0 लगाओ या न लगाओ, तो केवल 3 हो गया। इधर 10 में से 1 जाएगा, 9.9। ये हमारा रफली कार्य था। इसको सेम टू सेम उतार लेंगे, 0.001 इसे गुणा कर देंगे, 9 3 27, 9 3 27, 2 29, 1 अंक का दशमलव। एक ये दोनों माइनस माइनस हैं, इसे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 29.7 इसमें जोड़ेंगे 0.001। माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, 107 39.701। अब 1000 में से इसे घटा, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव लगा के 3 अंक बढ़ा लेंगे, 3 0 29.701। 10 में से 1 गया, 9 9 में से 7 गया, 9। हो गया सवाल नंबर अब तीसरा, ये दूसरा हो गया।
अब हम सवाल नंबर आते हैं तीसरे पे। पाँच सौ 98 का होल क्यूब। अब 598 किसके नजदीक है हमारा? 600 के। 600 से कितना कम है? 2। होल क्यूब है, होल क्यूब सूत्र लगा दो, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए बराबर क्या दिया हुआ है? 600। बी बराबर क्या दिया हुआ है? 2। रख देंगे। ए बराबर 600 होल क्यूब माइनस बी के जगह 2, 2 के घाते 3, 3 गुणे ए के जगह 600, बी के जगह 2। ए के जगह क्या रखेंगे? 600, बी के जगह 2। तो 6 का क्यूब क्या होता है? 6 36 छंगम 216 और 2 जीरो है तो 2 3 6 जीरो हो जाएगा। 6 18 18 दूना 36 डबल जीरो डबल जीरो। 600 में से 2 कम हो जाएगा तो कितना घट जाएगा? तो 598। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये 2 के घाते 3 का मान 8 होता है। फिर इसके 6 18 दूना 3600, 6 18 दूना 36 है। फिर गुणे 600 में 2 से कम हो जाएगा तो 598। अब देखो 3600 में हमारा 598 का गुणा करना है तो 598 में 36 का करना। 6 48 हासिल 4, 6 54, 58 हासिल 5, 6 पंचे 30, 5 35। 3 का करेंगे 3 अठे 24, 9 3 27, 2 29, 3 5 15, 2 17, 8 4 8 12, 9 5 14, 1 15, 7 3 10, 1 11, 1 और 1 2 21,528। आई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। इसका गुणा करने पर कितना आया? 21 52 8 21,528। 21,528 माइनस माइनस है, दोनों को जोड़ लेंगे। 21 करोड़ 60 लाख। सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, जुड़ जाएगा। 8 8 16, 2 यहाँ से ले 3 5 1 2 और इस पे डबल जीरो लगा था तो ये डबल जीरो भी लग जाएगा क्योंकि हम केवल 36 का इस पे गुणा किए हैं ना। डबल जीरो तो ये 8 जुड़ के यहाँ आएगा तो हमारा 28,008। अब इसको हम घटा देंगे।
10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, फिर 6 में से 2 जाएगा 4, फिर 1, फिर 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, देखो इधर उधार दिए थे 5, 6 था 5 हो गया, 5 में से 1 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ये हो गया, चौथे सवाल का भी सभी पार्ट हो गए। अब लास्ट सवाल रह गया है हमारा इसमें पांचवा। पांचवें में भी 4 सवाल है, पांचवें फिर छठवां सातवां भी है। पांचवें का पहला x + 7 का होल क्यूब माइनस x - 7 का होल क्यूब। अब इस पे हमें इस पे 2 फार्मूले लगेंगे, दोनों एक साथ। a - b का होल क्यूब सूत्र a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3a + a - b का होल क्यूब a³ - b³ - 3ab a - b। ये दोनों सूत्र पहले वाले में प्लस वाला, दूसरे वाले में माइनस वाला लगेगा। a की जगह x³ + b की जगह 7 का क्यूब प्लस 3 × a की जगह x b की जगह 7 इंटू a की जगह x b की जगह 7।
हो गया। अब दूसरा वाला माइनस लगा के अब दूसरा वाला मझला कोष्ठक लगा लो या बड़ा कोष्ठक। ए की जगह यक्स, बी की जगह क्या दिया है 7 -3 गुणे ए की जगह यक्स, बी की जगह 7, फिर ए की जगह यक्स, बी की जगह 7 कोष्ठक बंद। अब यक्स की घाते 3, अब 7 की घाते 3 का मान 343, इसका गुणा कर देंगे 7 त्रिक 21 यक्स और यक्स प्लस 7 माइनस अंदर गुणा कर देंगे यक्स की घाते 3 माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं, कोष्ठक तोड़ देते हैं। माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे चिन्ह सबका बदल जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। 7 के घाते 3 का मान 343, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 सते 21 यक्स, आगे वाला यक्स माइनस 7। देखो प्लस का यक्स क्यूब माइनस का यक्स क्यूब कैंसिल, क्या बचा ये 343 और 343 दो बार है, दोनों को जोड़ ले तो कितना हो जाएगा 686। 21 यक्स का अंदर गुणा कर दो यक्स में प्लस 21 सत्ते 147 यक्स प्लस, ये देखो यूज हो चुका, दो बार जुड़ गया। अब इसका अंदर गुणा करेंगे 21 यक्स गुणे यक्स माइनस 21 यक्स गुणे 7 686। अब देखो ये प्लस का 21, या पहले भी इसका गुणा कर लो, प्लस 21 यक्स स्क्वायर प्लस 147 यक्स, इसका गुणा कर दो 21 यक्स स्क्वायर माइनस 147 यक्स। अब देखो प्लस का 147 माइनस का 147, 21 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 दूना 42 यक्स घाते 2, फिर लास्ट में लिख देंगे 686, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल देखने के लिए बड़े होते हैं, बाकी होते सब छोटे ही हैं। नोट कर लो इसे, फिर इसके सेकंड पार्ट को भी बताते हैं। इसी का सेकंड पार्ट हम बता रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट हमारा है 3x प्लस 8y, 3x प्लस 8y होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब, ये हमारा दिया हुआ है। इसमें भी वही सूत्र लगेगा जो इधर वाले में लगा था,
ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और एक माइनस वाला ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। बस सीधे से लगाना है। ए की जगह 3x है तो 3x का होल क्यूब, बी की जगह 8y का होल क्यूब प्लस 3ab 3a की जगह 3x बी की जगह 8y, ए की जगह 3x बी की जगह 8y हो गया। इधर माइनस लगा है तो कोष्टक लगाते हैं। ए की जगह 3x का होल क्यूब प्लस माइनस में है तो माइनस में आएगा, माइनस 8y का होल क्यूब, फिर माइनस 3a की जगह 3x बी की जगह 8y, फिर ए माइनस बी मतलब 3x माइनस 8y, माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं। 3 के घाते 3 का मान 27 x क्यूब, 8 के घाते 3 का मान 512 y क्यूब, 3 त्रिक 9 9 अठे 72 x और y का गुणा x y 3x प्लस 8y, माइनस का अंदर गुणा कर दो। 3 के घाते 3 का मान 27 x क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 के घाते 3 512 y क्यूब, 3 त्रिक 9 9 अठे 72, माइनस का अंदर जब गुणा होगा तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, माइनस से प्लस, तो 72 x y, फिर उसे सेम टू सेम डाल लेंगे, 3x माइनस 8y प्लस का 27 माइनस का 27 कैंसिल, 512 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1024 y घाते 3, ये दोनों चीज जुड़ गए हैं। अब 72 का अंदर गुणा कर दो, 72 x y का 3x में प्लस 72 x y का गुणा होगा 8y में, फिर इधर भी यही 72 x y का 3x में प्लस माइनस माइनस 72 x y का गुणा होगा 8y में। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, सेम संख्याएं हैं, वही गुणा हो रहा है तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, काट दो या गुणा कर लो, गुणा ही कर देते हैं। 1024 y क्यूब गुणा करेंगे 3 दूना 6 7 त्रिक 21, x दो बार है तो x स्क्वायर y प्लस इसका कर दो 8 दूना 16 8 सते 56 57, x अकेले है y दो बार है तो y स्क्वायर प्लस इसका भी कर दो तो 216 x स्क्वायर y माइनस का जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 576 x y स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 216 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 432,
यक्स स्क्वायर वाई, या घात 3 वाला है तो घात 3 वाला ही पहले लिखो। 1024 वाई घात 3 प्लस इन्हें जोड़ेंगे तो 432 यक्स स्क्वायर वाई। आंसर। नोट कर लो अब सवाल नंबर 3, फिर इसी का सवाल नंबर 4। हो गया। अब हम सवाल नंबर 5वें का तीसरा। सूत्र तो यही लगेगा, सूत्र नहीं रेज करेंगे, बाकी y/2 प्लस z/3, y/2 प्लस z/3 पूरे का होल क्यूब माइनस y/2 माइनस z/3 पूरे का होल क्यूब। बस एक बार इस वाले फार्मूले में रखना है, एक बार इस वाले में रखना है, हो गया। y/2 पूरे का होल क्यूब प्लस z/3 पूरे का होल क्यूब। प्लस वाला है तो प्लस वाला फार्मूला, प्लस 3 गुणे ए के जगह y/2 गुणे बी के जगह z/3, फिर a प्लस बी ए के जगह y/2 प्लस बी के जगह z/3। वैसे उतारने के बाद इधर माइनस लगा है तो कोष्ठक में क्या लिखेंगे, y/2 पूरे का होल क्यूब प्लस z/3 का होल क्यूब माइनस, वो इधर माइनस वाला फार्मूला है तो माइनस लगा के चलना है, माइनस 3 के जगह y/2 बी के जगह z/3, फिर a के जगह y/2 और बी के जगह z/3। क्या करेंगे, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे। y घाते 3, 2 के घाते 3 का मान 8 प्लस z के घाते 3 का मान 3 के घाते 3 का मान 27। अब देखो ऊपर 3 नीचे 3 कट जाएगा, y में z का तो y z/2 y/2 प्लस z/3
3, इधर माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस y घाते 3 का मान y घाते 3, 2 के घाते 3 का मान 8, फिर माइनस से क्या हो जाएगा प्लस z के घाते 3 का मान z के घाते 3, 2 के घाते 3 के घाते 3 का मान 27, 3 ऊपर 3 नीचे, माइनस माइनस प्लस वाई जेड बटे 2, वाई बटे 2 माइनस जेड बटे 3। अब देखो ये प्लस का यहाँ पे ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों सेम सेम है, दोनों में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लेंगे, एक यहाँ कोई गुणांक नहीं होता तो एक एक होता है तो एक एक जुड़ जाएगा, 2 जेड के घाते 3 बटे 27, अब अंदर गुणा कर दो, वाई जेड बटे 2 गुणे वाई बटे 2 प्लस फिर वाई जेड बटे 2 गुणे जेड बटे 3। अब ये तो हमारा हो चुका है, ये दोनों साथ में हो गए हैं, इसका फिर अंदर गुणा कर देंगे, वाई जेड बटे 2 गुणे वाई बटे 2 माइनस वाई जेड बटे 2 गुणे जेड बटे 3। दो जेड क्यूब बटे 27 प्लस वाई का गुणा करेंगे, वाई स्क्वायर जेड 2 दूना 4 प्लस वाई जेड जेड में गुणा तो जेड स्क्वायर बटे 2 तिहाई 6, वाई स्क्वायर जेड बटे 2 दूना 4 माइनस वाई जेड स्क्वायर बटे 2 तिहाई 6, प्लस का माइनस का कैंसिल, 2 जेड के घाते 3 बटे 27, देखो ये भी 2 बार है, एक यहाँ तो दोनों जुड़ के 2 वाई स्क्वायर जेड बटे 4 हो जाएगा, कटेगा 2 एक कम 2 2 दूना 4, 2 जेड के घाते 3 बटे 27 प्लस वाई स्क्वायर जेड बटे 2, ये क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा तीसरा था इसका। अब हम पांचवे का चौथा नंबर, चौथा नंबर हमारा 7k-5l, 7k-5l का होल क्यूब माइनस 7k प्लस 5l का होल क्यूब। अब इसमें देखो पहले माइनस वाला फार्मूला लगाना है फिर प्लस वाला लगाना है, थोड़ा सा चेंजिंग है बस, सूत्र यही दोनों लगेंगे, 7k का होल क्यूब प्लस 5k का होल क्यूब माइनस, वो माइनस में है तो माइनस का लगेगा, माइनस 3 गुणे ए एक जगह 7k
बी के जगह 5l, फिर a माइनस बी 7k माइनस 5l माइनस अब इधर वाला तो 7k का होल क्यूब प्लस 5l का होल क्यूब प्लस 3 गुणे a के जगह 7k, फिर b के जगह 5l इंटू 7k प्लस 5l। सात के घाते 3 का मान 343, के घाते 3 माइनस 5 के घाते 3 का मान 125, के घाते 3, 7 3 के 21 पंचे 105 के यल, आगे 7k माइनस 5l माइनस का अंदर गुणा 7 7 49 7 343, के घाते 3, फिर ये चिन्ह बदलेगा सबका, प्लस जो है माइनस 5 के घाते 3 का मान 125 यल क्यूब माइनस 7 21 पंचे 105 के यल, फिर आगे वाला 7k प्लस का 5 यल प्लस का 343, के घाते 3 माइनस का 3 कैंसिल, ये दोनों माइनस माइनस में ही जुड़ जाएगा, 125 125 250, के घाते 3, 105 का अंदर गुणा होगा 105 के यल गुणे 7k माइनस माइनस प्लस 105 के यल गुणे 5l, इधर भी माइनस का 105 के यल गुणे 7k माइनस प्लस का माइनस 105 के यल गुणे 5l माइनस का 250, के घाते 3, 7 का गुणा करेंगे 7 पचे 35, 7 एकम 7, के घाते 2, के 2 बार है तो के घाते 2 प्लस इसमें करेंगे 105 में 5 का 525 के यल स्क्वायर माइनस इसका गुणा कर देंगे तो 735 के स्क्वायर l, इधर गुणा कर देंगे माइनस 525 के यल स्क्वायर प्लस का 525 के यल स्क्वायर माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 250 के घाते 3 माइनस माइनस दोनों जोड़ लेंगे 735 735 कितना हो जाएगा 1470 के स्क्वायर यल, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ पे के वाला तो कैंसिल हो गया था, एक में के था एक में एल था, तो ये यहाँ पर एल होना चाहिए।
ये हमारा यल है, तो ये हमारा यल हो जाएगा। ये जहाँ जहाँ के लिख दिए हैं वहाँ यल है। ये अब सही है। हो गया, पांचवे के भी सभी सवाल हो गए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6वां और 7वां, 2 सवाल रह गए। इसको भी हम आज लगा के खत्म ही कर देते हैं। पांचवा, अब हम छठवां नंबर क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4 है। x इंटू वाई बराबर दिया है 21। x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ वही सूत्र लगाना है, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। हमें जिसका मान निकालना है उसे सेम टू सेम लिख लेंगे। a के जगह x, b के जगह y। 3 गुणे a के जगह x, b के जगह y, फिर a के जगह x, b के जगह y। मान उठा के रख देंगे। x माइनस वाई बराबर 4, तो 4 की घाते 3। 3 गुणे x और y, तो ये हमारा हो जाएगा xy। गुणे x माइनस वाई की जगह 4 के घाते 3 का मान 64। 4 में 3 का 4 3 12। xy का मान 21। क्या कर दो? एक 12 में इसका गुणा करेंगे तो 12 एक अन्नम 12। यहाँ प्लस है ना, प्लस लगाना है। 12 एक अन्नम 12 हासिल 1। 12 दूना 24, 1 25। जोड़ दे 4 2 6 6 5 11 हासिल 1 3 हो जाएगा 316। छठा नंबर हो गया। लास्ट बचा सवाल हमारा 7वां, वो भी इसी प्रकार है। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7वां। 7x माइनस 5y बराबर 6। xy बराबर क्या दिया हुआ है 9। तो हमें ज्ञात करना है 343 x क्यूब माइनस 125 y क्यूब, इसका मान ज्ञात करना है। देखो, जिसका मान ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं। 343 x क्यूब माइनस 125 y घात 3। ये घात 3 है तो इसे भी घात 3 बना सकते हैं। कितने घात 3 का मान 343 होता है? 7 के घाते। तो 7x का
होल क्यूब। ये कितने का होता है? 5y का होल क्यूब। इतना करने के बाद वही सूत्र लगा देना है जो अभी तक लगाते आए हैं। सूत्र a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इसे सेम टू सेम उतार लो। 7x क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब। a की जगह 7x, b की जगह 5y पूरे का होल क्यूब प्लस 3 गुणे a की जगह 7x, b की जगह 5y, a की जगह 7x, b की जगह 5y। 7x माइनस 5y बराबर कितना है? 6। तो 6 के घाते 3। 7 त्रिक 21, 21 पंचे 105 x y। 7x माइनस 5y, 7x माइनस 5y वैल्यू कितना है? 6। 6 के घाते 3, 6 के घाते 3 का मान 216। इसमें गुणा कर दो। 6 पंचे 30, 6 कम 6 गुणे x y की वैल्यू कितना दिया है? 9। तो 216 प्लस 9 का गुणा कर दो 0, 9 3 27 हासिल 2, 9 छक 54, 54 2 56। 6 में 0 का गुणा 6, 7 1 8, 6 में 2 का गुणा 8, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 5886। ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर। ठीक है, ये प्रश्नावली खत्म हुई। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये प्रश्नावली खत्म हुई। आज की क्लास भी यहीं से खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नोट कर लीजिए इसे।